देवरानी ने किया जेठानी को प्रेग्नेंट। मोहिनी और काजल, कहने को तो देवरानी जेठानी है, लेकिन उन दोनों में सगी बहनों की तरह प्यार है। दोनों एक दूसरे के हर काम में हाथ बटाती। जहाँ देवरानी मोहिनी थोड़ी फैशनेबल है, वहीं जेठानी काजल बहुत सिंपल। दोनों एक दूसरे से बिल्कुल विपरीत होने के बावजूद भी एक दूसरे की परछाई है। क्या इन दोनों का प्यार ऐसे ही बना रहेगा, या फिर दोनों के बीच नफरत की खाई इतनी बढ़ जाएगी कि उसे लांघना मुश्किल नहीं, नामुमकिन हो जाएगा। आइए जानते हैं हमारी इस कहानी में। भाभी, आप मुझसे बिना बोले किचन में आई कैसे? मैंने बोला है ना, जो काम करेंगे वो साथ में करेंगे। अरे मोहिनी, तुम सो रही थी और सोते हुए बहुत प्यारी लग रही थी। इसलिए मेरा मन नहीं किया तुम्हें उठाने का। रहने दो भाभी, सब समझती हूँ मैं आपकी चालाकी। अच्छा भाभी, मैं सोच रही थी कि आज खाने में कुछ अच्छा सा बनाते हैं, माँ जी खुश हो जाएंगी देखकर। इतने में उनकी सास उर्मिला वहाँ आकर कहती है, अरे क्या खिचड़ी पक रही है देवरानी जेठानी में? कुछ नहीं माँ, मोहिनी कह रही है कि वो आज खाने में आपको बहुत अच्छा सा कुछ बना कर खिलाएगी। इस तरह तीनों सास बहुओं का दिन हंसी खुशी बीत जाता है। काजल का एक बेटा जय भी है, लेकिन मोहिनी की गोद शादी के कई साल बाद तक सुनी है। एक दिन उर्मिला मोहिनी से कहती है, मोहिनी बहू, तेरी शादी को कितने साल हो गए, अभी तक तूने हमें कोई खुशखबरी नहीं दी। देख, जितना ज़्यादा देर करेगी ना बच्चा करने में, आगे चलकर तुझे ही परेशानी का सामना करना पड़ेगा। इसलिए तुझे जल्दी ही बच्चे के बारे में सोचना चाहिए। अपनी सास की बात सुनकर मोहिनी सोचने लगी, क्या माँ सुबह सुबह बच्चे का राग आलापने लगी? अगर मैंने बच्चा किया तो मेरा फिगर खराब हो जाएगा। लेकिन बच्चा भी तो करना ही है। कब तक इस बात को मैं टालती रहूंगी? अरे बहू, क्या सोच रही है? जो मैं कह रही हूँ सुन भी रही है क्या? हाँ माँ, आप सही कह रही हैं। मैं कल ही किसी अच्छे डॉक्टर के पास जाती हूँ। अगले दिन मोहिनी डॉक्टर के पास से घर आती है तो उसका चेहरा उतरा हुआ था। काजल और उर्मिला उसे देखकर कहती हैं, मोहिनी, क्या हुआ तुम्हें? इतनी उदास क्यों लग रही हो? बहू, तू तो डॉक्टर के पास गई थी ना, क्या कहा डॉक्टर ने? जल्दी बता बहू, मेरा तो दिल बैठा जा रहा है। माँ भाभी, डॉक्टर ने कहा कि मैं कभी माँ नहीं बन सकती। हैं? ये क्या कह रही है बहू? ठीक से सारे चेकअप करवाए ना तूने? हाँ माँ, मैंने सब कुछ ठीक से करवाया। डॉक्टर ने 2-2 बार सारे चेकअप किए। मोहिनी, रो मत, अपना दिल छोटा मत कर। अरे जय भी तो तेरा बेटा है ना। काजल और उर्मिला मोहिनी को बहुत समझाती हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। मोहिनी बहुत उदास रहती है। काजल हर समय मोहिनी को खुश रखने की कोशिश करती है। एक दिन मोहिनी काजल के पास आकर कहती है, भाभी, आपने मुझे हमेशा अपनी सगी बहन की तरह प्यार किया है। अगर मैं आपसे आज कुछ मांगूं तो आप दोगी? अरे ये भी कोई पूछने की बात है? मेरा सब कुछ तो तुम्हारा ही है, बताओ क्या चाहिए? भाभी, मैं चाहती हूँ कि मेरा बच्चा आपकी कोख में पले। मोहिनी, ये क्या बोल रही हो? हाँ भाभी, ऐसा पॉसिबल है। मुझ जैसी जो बदनसीब औरतें माँ नहीं बन सकती, उनके लिए ये विज्ञान का चमत्कार है। सरोगेसी एक ऐसी व्यवस्था है जहाँ एक सरोगेट माँ दूसरे जोड़े या व्यक्ति के लिए बच्चे को जन्म देती है। और भाभी, मेरे लिए ये सिर्फ आप ही कर सकती हो। काजल मोहिनी की बात सुनकर सोच में पड़ गई। मोहिनी का पति प्रशांत भी अपनी भाभी को समझाने लगा। उसके बाद काजल ने फैसला लिया कि वो मोहिनी और प्रशांत के बच्चे को जन्म देगी। काजल उन दोनों के साथ इन वाइट्रो फर्टिलाइजेशन सेंटर चली गई। भाभी, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि मैं आपको थैंक्स कैसे कहूँ। हाँ भाभी, अगर मेरी कोई सगी बहन भी होती तो मेरे लिए ये सब नहीं करती जो आप कर रही हो। तुम दोनों फालतू में इमोशनल हो रहे हो। मुसीबत की घड़ी में अपने ही तो अपनों के काम आते हैं। काजल बहुत समझदार है और अपने देवर देवरानी से बहुत प्यार करती है, इसलिए उसने बिना कुछ सोचे समझे उनके बच्चे को जन्म देने का फैसला लिया। थोड़े दिनों बाद काजल प्रेग्नेंट हो गई। अब सभी घर वाले काजल का बहुत ध्यान रखने लगे। भाभी, अब आप घर का कोई भी काम नहीं करेगी
और जय को भी आज से मैं ही संभालूंगी। हाँ बहू, तू बस अपना ध्यान रख। और अब से ना तुझे रोज़ हेल्दी खाना खाना है, रोज़ फ्रूट्स खाने हैं, दूध पीना है। भाभी, आपको रेगुलर चेकअप के लिए जाना होगा और जो भी इंस्ट्रक्शंस डॉक्टर ने दिए हैं उसका सख्ती से पालन करना होगा। अरे बस करो आप तीनों, मुझे पता है क्या करना है और क्या नहीं। आप तीनों तो मेरे पीछे ही पड़ गए। इस तरह से घर के सभी लोग काजल का बहुत ध्यान रखते, साथ ही नए मेहमान के आने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। इसी तरह हंसी खुशी उनका जीवन बीत रहा था। लेकिन एक दिन काजल अपना और अपने बेटे का सामान पैक कर रही थी। उर्मिला ने ये देखा तो कहने लगी, अरे बहू, तू जाए और अपना सामान क्यों पैक कर रही है? कहाँ जा रही है? माँ जी, मैं ये घर छोड़कर जा रही हूँ। ये क्या बोल रही है बहू? तेरी तबीयत तो ठीक है ना? प्रशांत, मोहिनी, जल्दी यहाँ आओ। माँ की आवाज़ सुनकर प्रशांत और मोहिनी दौड़ते हुए काजल के कमरे में आए। क्या हुआ माँ, सब ठीक तो है? ये देख बहू, पता नहीं क्यों काजल घर छोड़कर जा रही है। क्या हुआ भाभी, आप घर छोड़कर क्यों जाना चाहती हो? भाभी, आपको यहाँ कोई परेशानी है क्या? काजल सबकी बात सुन रही थी लेकिन किसी भी बात का जवाब नहीं दे रही थी। वो बस गुस्से में अपना सामान पैक किए जा रही थी। मोहिनी ने फिर से कहा, भाभी आप कम से कम ये तो सोचिए, आपकी कोख में मेरा बच्चा पल रहा है, आप क्यों उसकी जान जोखिम में डालना चाहती हो? तुम्हारा बच्चा? क्या तुम सच में माँ बनना चाहती हो? ये बच्चा तुम्हारा नहीं, मेरा है, और ये बच्चा मैं तुम्हें नहीं दूंगी। भाभी, सुबह सुबह भांग खा रही है क्या? ये हमारा बच्चा है। पूछो अपनी बीवी से, ये माँ बन सकती है, इसने हम सबसे झूठ बोला। आज सुबह मैं इसके कमरे में गई तो मुझे इसके हॉस्पिटल की कागज़ मिले जिसमें इसकी सारी रिपोर्ट नॉर्मल है। फिर भी अपने दिल की तसल्ली के लिए मैं डॉक्टर के पास गई और उससे पूछा तो उसने बताया कि मोहिनी माँ बन सकती है। मोहिनी, भाभी क्या बोल रही है? तुमने हम सबसे झूठ बोला। काजल की बात सुनकर मोहिनी के चेहरे का रंग उड़ गया। तभी उर्मिला ने कहा, बहू तेरी खामोशी सब बता रही है। अब तू ये बता कि तूने हम सबसे झूठ क्यों बोला? माँ जी, मैं बच्ची को जन्म देना नहीं चाहती थी क्योंकि बच्चा होने के बाद मेरा फिगर खराब हो जाता, इसलिए मैंने आप सबसे झूठ बोला। मोहिनी की बात सुनकर सब लोग हैरान हो गए और मोहिनी को बहुत भला बुरा सुनाया। प्रशांत और उर्मिला ने काजल को जाने से रोक दिया। इसके बाद मोहिनी और काजल के बीच प्यार मानो खत्म ही हो गया। दोनों आपस में लड़ती रहती। भाभी की वजह से घर वालों के सामने मेरी इतनी बेइज्जती हुई। अगर भाभी को मेरी सच्चाई पता चल गई थी तो मुझसे अकेले में बात नहीं कर सकती थी क्या? दूसरी तरफ काजल भी यही सोचती है, अगर मोहिनी माँ नहीं बनना चाहती थी तो मुझसे बोल भी तो सकती थी। इतना बड़ा झूठ बोलने की क्या जरूरत थी? ये बच्चा तो मैं मोहिनी को कभी नहीं दूंगी। अब दोनों में बच्ची की वजह से लगभग रोज लड़ाई होती और घर के बाकी लोग उन दोनों की लड़ाई शांत कराने में लगे रहते। एक दिन मोहिनी बच्ची के लिए कुछ सामान लेकर आई और घर वालों को दिखाने लगी। देखिए, मैं आने वाले बच्चे के लिए कितना सारा सामान लेकर आई हूँ। ये छोटे छोटे कपड़े, ये बच्चों का पाउडर, ये क्रीम, साबुन और इतने सारे खिलौने। तुम्हारी लाई हुई कोई भी चीज़ मैं अपने बच्चे को नहीं दूंगी। भाभी, इस बच्चे को बार बार अपना बोलना बंद कीजिए। ये बच्चा मेरा है। बच्चों को पालने में बहुत परेशानी उठानी पड़ती है। तुम तो बस अपना फिगर देखो, फिगर। एक बार तुम पर भरोसा कर लिया, अब आगे नहीं कर सकती। भाभी, अगर आप इसी तरह अपनी जिद पर अड़ी रही ना तो मैं आपके ऊपर केस कर दूंगी और कोर्ट के द्वारा अपना बच्चा लूंगी। मोहिनी, कोर्ट वोट की धमकी तो तुम मुझे देना ही मत। कोर्ट में मैं तेरा झूठ भी साबित कर दूंगी कि किस तरह तूने झूठ बोलकर मुझे प्रेग्नेंट कर दिया। भाभी, मोहिनी चुप हो जाओ। अरे बहुआ, घर की बात घर में रहे तो अच्छा है, क्यों घर की शांति भंग करने में लगी हो? काजल बहू, तू तो माँ बनने वाली है, तेरा इस तरह से बोलना ठीक नहीं। तू चुप हो जा बहू। उर्मिला और प्रशांत दोनों को चुप कराने में लगे हुए थे, लेकिन दोनों ही चुप होने का नाम नहीं ले रही थी। ये दोनों वही देवरानी जेठानी हैं जो सगी बहनों की तरह प्यार से रहती थी। हमारे प्यारे दर्शकों, अब आप हमें कमेंट करके बताइए
कि इस बच्चे पर सबसे ज्यादा हक किसका है और ये बच्चा किसको मिलना चाहिए, देवरानी मोहिनी को या फिर जिठानी काजल को।